Hi guys, welcome back to second video of this sequel series. हमने ये सीरीज शायद जून में बनाया था। ये फिर से बना रहे हैं ताकि एक ये ब्रश अप वीडियो है, ताकि फिर से रिवीजन हो जाए। और सीक्वल का हम इतना लाइट नहीं लेना है जितना हम लाइट लेके चलते हैं। बहुत लाइट, मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो बहुत लाइट लिया था, लेकिन अब फैब्रिक में भी सीक्वल का यूसेज है, तो हम एक से दोबारा से ब्रश अप वीडियो बना लेते हैं और हर एक पॉइंट को कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो हमने पहले इंस्टॉलेशन किया था अपना, किसका, माई सिक्वल का और सिक्वल सर्वर का। ठीक है, 2025 वर्जन था। अब वो थोड़ा लैगी नहीं है, पहले वो लैगी था। ठीक है, अब सिस्टम की भी बात हो सकती है कि क्या है क्या नहीं। तो आज हम बात करेंगे डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डीडीएल कमांड्स के बारे में। बेसिकली डीडीएल कमांड्स क्या है? DDL commands are used to define your database objects like tables, like schemas, and like और क्या होता है? हम डेटाबेस बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, स्कीमा तो फिर वो स्ट्रक्चर ही है। और क्या बनेगा? और क्या हो सकता है? देखते हैं, चलिए। हाँ, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज की एक बार चैट जीपीटी है हमारे पास, को पायलट भी है। DDL कमांड्स के बारे में हम एक बार विस्तार से देखते हैं। DDL commands. DDL commands in SQL are used to define, modify, and manages database structures such as tables, schemas, index. They don't deal with the data itself, but with the structure that holds the data. ये स्ट्रक्चर के साथ डील करते हैं। जैसे अब डेटा तभी क्या होगा जब उसमें स्ट्रक्चर बना होगा। जब स्ट्रक्चर ही नहीं होगा, रोज एंड कॉलम ही नहीं होंगे, तो डाटा जाएगा कहाँ? वो चीज है आपका डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। पहले डाटा को डिफाइन करना है, और डिफाइन कैसे करना है? शुरुआत होती है जैसे मैंने बताया, क्रिएट, ऑल्टर एंड ड्रॉप। लेकिन अब क्रिएट टेबल से पहले हम ठीक है, मैं सिक्वल को ऑन कर लेता हूँ और माई सिक्वल को भी ऑन कर देता हूँ एक बार के लिए। अब जो हमारी सबसे पहली कमांड है वो क्या है? हमारी सबसे पहली कमांड हमारे पास, अभी हमारे पास सारी चीजें, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज डिफाइन करेंगे। टेबल से पहले, टेबल किस में स्टोर होगी? किसी डेटाबेस में स्टोर होगी। तो हमें सबसे पहले डेटाबेस बनाने की जरूरत है। और डेटाबेस कैसे बनेगा? डेटाबेस में यहाँ जाइए, न्यू क्वेरी में जाइए, यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस LKT। ठीक है, ये नाम दे दिया, इसको एग्जीक्यूट कर दीजिए। ये क्या हो गया? ये हो गई आपकी क्रिएट। आपने डेटाबेस बनाया। ठीक है, सॉरी, आपने डेटाबेस बनाया। अब इस डेटाबेस को बनाने के बाद यहाँ तो दिख नहीं रहा, आप इसे दोबारा रिफ्रेश करेंगे तो आपको LKTS दिख जाएगा। ठीक है, अब डेटाबेस को बनाने के बाद अब क्या करना है? मोस्टली हम डायरेक्टली यूज करते हैं, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, LKTS करा, उसके बाद यूज किया, हमें उसको यूज करना है। विदा अगर हमने वैसे नहीं किया तो क्या होगा? यूज एग्जीक्यूट, कमांड कंप्लीट सक्सेसफुली। तो यहाँ पहले जो चीज मास्टर आ रहा था, यहाँ से वो चेंज होके LKTS आ गया। अब आप जो भी चेंजेस करेंगे वो सब आपके इसके अंदर हो जाएंगे, LKTS के अंदर जाएंगे। वरना किसी भी टेबल में जा सकते हैं जो आपका बाय डिफॉल्ट ऊपर सेलेक्ट होता है। ठीक है, ठीक है, ओके। अब इसके बाद क्रिएट डेटाबेस हो गया। अब डेटाबेस के अंदर भी तो कुछ बनाओगे आप। डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट होती हैं। अब क्रिएट टेबल के लिए क्या? क्रिएट टेबल एम्प्लॉय
इन चीजों के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, क्योंकि मैं तो अब उसका यूज करूंगा। कीबोर्ड क्यों नहीं कर रहा? मैं चैट जीपीटी का यूज करूंगा, क्वेरीज नहीं लिखूंगा। क्योंकि मोस्टली केसेस में हम क्रिएट कमांड्स का यूज बहुत कम करते हैं। जब आप रियल वर्ल्ड में आपके पास डेटाबेस होता है, उसमें से आपको फैच करना आना चाहिए डेटा कैसे कैसे। ये तो मैं नॉर्मली लेके चल रहा हूँ, बस आपको बता रहा हूँ कि इंटरव्यू पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव से कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्या है, डिफाइन कर रहे हैं डेटा बेस को, टेबल को। ठीक है। और स्ट्रक्चर आपका स्कीमा, स्कीमा के बारे में और जानकारी चाहिए तो ये ये हमने देखा था। DDL कमांड वही था, इज यूज्ड टू डिफाइन। अब स्कीमा, schema is a logical container or folder inside a database that is used to organize database objects like table views, organize table properly। ठीक है। avoid name conflict, improve security, create schema HR। हाँ, स्कीमा एक तरह से क्या होता है डेटाबेस के अंदर, अ, आपका टेबल से पहले जो DBO डॉट नेम नहीं आता, वो स्कीमा हो जाता है, स्ट्रक्चर। एक आता है कैटलॉग, के बाद आता है स्कीमा नेम, देन जैसे ये क्रिएट टेबल HR। आपका किस स्कीमा, यानी IT का डेटा होगा, वो टेबल जो एम्प्लॉय टेबल है वो IT की है, HR की है। इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो कि ये हमारा HR का डेटा हो गया। ठीक है। इंसर्ट इनटू HR डॉट एम्प्लॉयज मेन कंटेनर। स्कीमा वर्सेस डेटाबेस होता है मेन कंटेनर। इट इज अ लॉजिकल ग्रुपिंग, होल्ड टेबल और व्यूज, होल्ड स्कीमास। एग्जांपल कंपनी DB, HR सेल्स, ये इस तरीके से हो गया। ठीक है। जैसे मैंने बताया SQL सर्वर में आप DBO का यूज करते हैं, और अलग उसमें हर जगह अलग अलग होता है। रियल थिंकिंग ऑफ डेटाबेस, ऑफिस की बिल्डिंग हो गई आपकी क्या, इट इज द डेटाबेस। ठीक है। और स्कीमा हो गया डिपार्टमेंट, और टेबल हो गई एम्प्लॉय का रजिस्टर। ठीक है। इतना डीपली नहीं जाना इसमें कि मैं स्कीमा वर्सेस टेबल भी बताऊंगा आपको। चलो देख लेते हैं तब भी। स्कीमा लॉजिकल कंटेनर, ठीक है ठीक है। ऑर्गेनाइज बिजनेस डेटा, टेबल के अंदर तो डेटा होता ही है फिर। ठीक है, तो आ जाइए। हम कहाँ थे? अब मैं क्रिएट क्रिएट टेबल एम्प्लॉयज, इसमें मैं स्कीमा नहीं लेके चल रहा, मैं डायरेक्ट एक क्रिएट टेबल बना रहा हूँ। मैंने बनाई क्रिएट टेबल। अगर मुझे बनाना है कि भाई ये IT वालों का है, तो IT डॉट इसे कर दूंगा। उससे पहले मुझे कुछ और भी तो करना पड़ेगा। जैसे हमने पूछा था क्रिएट स्कीमा, अच्छा, तो पहले क्रिएट स्कीमा भी बना सकते हो आप, क्रिएट स्कीमा IT। ठीक है। आपने इसको एग्जीक्यूट कर दिया, वो बन गया। ठीक है। अब ये दिखेगा कहाँ? ये देखने वाली बात है इसका। ये LKTS टेबल तो यहाँ दिखती है, टेबल हमारी बनी नहीं। आ, कोई नहीं, बाद में देखेंगे इसको। अब इसके बाद क्रिएट टेबल आई डॉट एम्प्लॉय, अब एग्जीक्यूट कर दिया। एम्प्लॉय ID इंटीजर प्राइमरी की, इनके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। अभी तो मैं बस डिफाइन करना बता रहा हूँ। प्राइमरी की यूनिक की होती है, यूनिकनेस। हर एक डेटाबेस के, हर एक टेबल के अंदर आपकी एक यूनिक एक प्राइमरी की होती है, और वो ऑटोमेटिकली नॉट नली हो जाती है। एम्प्लॉय नेम वेरकैर 50, डिपार्टमेंट वेरकैर, डेजिग्नेशन ज्वाइन डेट दिस। क्रिएट टेबल किया, वो क्रिएट हो गई। ठीक है। अब अगर मैं इस टेबल को एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ, तो क्या वो एग्जीक्यूट होगी? ये सेलेक्ट के बारे में भी हम धीरे धीरे, अगर मैंने इसे एग्जीक्यूट किया तो इसके अंदर कोई डेटा नहीं है। डेटा जब हम मैनिपुलेशन की बात करेंगे तब आएगा। अभी तो हम डेटा डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है। अब सेम काम मैं क्या करूँगा, क्रिएट डेटाबेस कॉपी,
माई सिक्वल में जाऊंगा यहाँ से। अच्छा ऑलरेडी इसमें है तो ठीक है। क्रिएट डेटाबेस एलकेटी अगर मैं दोबारा एग्जीक्यूट करना चाहूंगा तो वो मना कर देगा कि ऑलरेडी टेबल है। यूज एलकेटी करूंगा तो देखिए अभी क्या होगा। शकीला से इनमें कुछ नहीं है। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो वो बोल्ड हो जाएगा कि मैं उसको यूज कर रहा हूँ। ठीक है। अब अब इसके बाद सेम काम इसमें करूंगा। क्रिएट डेटाबेस क्रिएट टेबल। अब इसमें मैं आप विदाउट स्कीमा बनाता हूँ मैं इसको। ठीक है। क्रिएट टेबल और जहां तक है ये मुझे एरर देगा। एरर देना चाहिए या नहीं देखते हैं। क्रिएट टेबल एम्प्लॉयज क्योंकि हर एक डेटाबेस का स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत अंतर होता है। अगर मैंने इसे एग्जीक्यूट करना है कॉपी किया और एग्जीक्यूट किया तो हो गया। ओके। कभी पहले क्यों आ रहे थे ना वेर कैर एंड वेर कैर का। ठीक है। अब ये बन गया। अब सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो इसमें भी टेबल। ठीक है। ये क्या दिखा रहा है। नल वैल्यूज अभी इसमें कोई डाटा नहीं गया। ठीक है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज तो अब एक कमांड हो गई क्रिएट। दूसरी कमांड हो गई ऑल्टर। अब उस ऑल्टर का यूज कैसे किया जाएगा। उस ऑल्टर का यूज इस तरीके से होगा। मुझे याद आया कि भाई सिलेक्ट स्टार फ्रॉम आईटी आईटी एम्प्लॉयज। अब अब मुझे इसमें सैलरी होगी जनरेट होगी डेजिग्नेशन डिपार्टमेंट। मुझे मैनेजर का नेम ऐड ऑन करना है तो मैं क्या करूंगा। ऑल्टर कमांड का यूज करूंगा। चाहे वो आपकी टेबल है चाहे वो आपका डेटाबेस है उनमें उन उनको मॉडिफाई करने के लिए यूज होता है। ऑल्टर डेटाबेस एल के टी एस एल के टी एस। इसमें हमारे पास बहुत तरीके हैं ऑल्टर करने के। ऑल्टर डेटाबेस एल के टी एस मॉडिफाई नेम। मैं प्रॉपर मॉडिफाई नेम इक्वल टू आरकेटीएफ। कुछ इस तरीके से ये काम करेगा क्या। अगर मैंने इसको कॉपी किया एग्जीक्यूट किया डेटाबेस हैज बीन सेट और अब मैं इसे रिफ्रेश करूंगा तो ये एलकेटीएस से अभी और एग्जीक्यूट करेगा ये। इसे रिफ्रेश करोगे हम्म तो आरकेटीएस हो गया। ठीक है। ऑल्टर डेटाबेस यानी अब डेटाबेस का मैंने रीनेम कर दिया। ये था ऑल्टर कमांड का। अब ऑल्टर डेटाबेस एलकेटीएस यानी पुराना नाम मॉडिफाइड नेम इक्वल टू आरकेटीएस। ठीक है। और दूसरा और कुछ तरीका है क्या। कुछ स्टोर प्रोसीजर्स होते हैं हमारे पास। एस पी रीनेम डीबी करके आता है। एस पी अंडरस्कोर रीनेम डीबी यही है। हाँ ये भी हो सकता है। आरकेटीएस को फिर से एलकेटीएस कर दूंगा आरकेटीएस कॉमा एलकेटीएस। इस बार एसकेटीएस कर देता हूँ। एसपी रीनेम डीबी और एग्जीक्यूट करूंगा तो कुछ होगा क्या। सिंटैक्स कॉमा। अगर मैंने ये करा एग्जीक्यूट किया कुछ तो एग्जीक्यूट कर रहा है ये। फिर
न, एक बार देखते हैं। ठीक है जीपीटी कुछ तो बता दे भाई। Again, account you wrote is almost but the syntax need a small fix. ये हो गया alter database modify name ये हो गया। ओके table columns and object okay not for the date alter database for the db rename db rename ओके ठीक है मैं इसको नहीं alter database के लिए हमें पता चल गया और ये रीनेम हमारा सिर्फ उसके लिए था टेबल के लिए ठीक है। अब सेम काम मैं ऑल्टर का इस पे करता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस ऑल्टर टेबल ऑल्टर डेटाबेस कमांड चलेगी क्या ये ऑल्टर डेट ऑल्टर डेटाबेस एल के टी इक्वल्स टू आर के टी अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो कुछ चलेगा क्या ऑल्टर डेटा यू हैव एन चेक द फॉर्मूला यही कमांड थी ओके ऑल्टर डेटाबेस सॉरी ऑल्टर डेटाबेस मॉडिफाई नेम इक्वल टू आरकेटीएस अगर इसे एग्जीक्यूट करेंगे माई सिक्वल के लिए मुझे लग रहा है कुछ और कमांड हो सकती है इन माई सिक्वल मैं देखो नॉट सपोर्टेड ऑल्टर डेटाबेस इज करेक्ट वे टू रीनेम इज क्रिएट डेटाबेस एलके रीनेम टेबल ओके एलकेटीएस टू दिस ड्रॉप डाटा रिपीट ऑल टेबल ओके क्रिएट डेटाबेस rename database okay okay MySQL does not support rename we must create a new database and migrate objects then drop the old database okay ओके तो आपका ये सपोर्ट नहीं करता MySQL सपोर्ट नहीं करता रीनेम को डेटाबेस और बैकअप और रीनेम टेबल्स ठीक है तो आइए बैक हो जाते हैं अब बैक के बाद ऑल्टर डेटाबेस हो गया अब डेटाबेस का हमने देख लिया था अब इधर जाते हैं अब टेबल के अंदर और ऑल्टर करना है ऑल्टर द टेबल एम्प्लॉयज क्या अब उसके लिए क्या करेंगे कुछ तो होगा या नहीं होगा हमें ऐड कंस्ट्रेंट करना है या रिमूव कंस्ट्रेंट ऐड कॉलम ऑल्टर टेबल एम्प्लॉयज एग्जीक्यूट किया है इसे और ऑलरेडी इसके पास तो थी भाई ओके ऑल्टर टेबल एम्प्लॉयज ऐड कॉलम तो ऐड कॉलम कॉलम का नाम होगा कहाँ गया ऐड इसमें फोन नंबर चाहिए हमें फोन नंबर फोन और वो भी वेर कैर 20 ठीक है अब इस टेबल के अंदर मैं एग्जीक्यूट करूंगा कमांड सक्सेसफुली सेलेक्ट तो ये कहाँ जाके बैठ गया फोन नंबर प्योर एम्प्लॉयज में जाके बैठ गया क्या और वो एम्प्लॉयज कहाँ है मैं इसे अगर फिर से दोबारा एग्जीक्यूट करूंगा तो नहीं आया लेकिन अगर टेबल आईटी एम्प्लॉयज करता हूँ क्योंकि मैं हमने इस स्कीमा का यूज किया था ऑल्टर टेबल
this ये सक्सेसफुली हो गया। सेलेक्ट एग्जीक्यूट करता हूँ तो फोन नंबर आ गया। और हमारे पास मुझे लगता है एम्प्लॉय टेबल एक जगह और है, वो शायद फोन नंबर उसमें पहुंच गया। हाँ, ये आपको दिख रही है सैंपल डीबी में एम्प्लॉय। अगर मैंने सेलेक्ट टॉप 1000 रोज करा तो फोन नंबर तो इसमें भी नहीं गया, पता नहीं कौन सी टेबल में जाके बैठ गया। ठीक है, तो अभी क्या है हमारे पास, हमने ऑल्टर भी देख लिया कि ऑल ऑल्टर डेटाबेस का भी देख लिया सिक्वल सर्वर के अंदर। ऑल्टर माई सिक्वल में काम नहीं करता, वो कुछ अलग तरीके से करना पड़ता है कि पहले उसका डेटा माइग्रेट करना पड़ता है तब जाके वो डिलीट होता है। तो माई सिक्वल में ऑल्टर सपोर्ट नहीं करता। अब टेबल में ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, ऐड फोन, और फिर वेर कैर टाइप डेटा टाइप प्लस 20। 20 तो होता नहीं, 10 भी कर सकते थे। अब एक और बार कर देता हूँ कि ऐड दिस, इस बार मैं रखूंगा ईमेल, ईमेल कॉमा ऐड काइसोडो इंटीजर टाइप और 10 डन काइसो। अब ये काम करेगा क्या? ये किस तरीके से काम, ये इस तरीके से काम करेगा कि आपने जब दो का यूज कर रहे हैं तो ऐड कर दिया ईमेल कॉमा ऐड, एक ही बार लिखा जाएगा। हम्म, पेस्ट काम कर जाओ। और ये ओके, तो ये हो गया ये ऐड कंस्ट्रक्ट ईमेल दिस ऑलरेडी ईमेल है कि नहीं, क्या हो गया? अब इसे एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ क्योंकि कुछ तो हुआ, इनकरेक्ट सिंटैक्स नियर। अब क्या हो गया? ऑल्टर टेबल, इसे कॉपी किया और एक बार इसको भाई बता क्या गड़बड़ है इसमें। लेट्स ब्रेक डाउन ऑल्टर दिस ऑल्टर टेबल inside the schema. Email, add a column email that is stored up to 20 character. It is important. Alter table. Yeah. In SQL Server, this syntax slightly different. You cannot add multiple column inside parentheses. You need a separate add statement. अच्छा, सबके सिंटैक्स अलग अलग हैं तो okay, तो कोई बात नहीं, मैं एक ऐड यहाँ दे देता हूँ और दिस करके दिस हो गया। अब ये काम करेगा या अभी भी काम नहीं करेगा? हम्म, कीवर्ड काम नहीं कर रहा। इंटीजर का मैं कैरेक्टर दे रहा था क्या? एग्जीक्यूट करा, अच्छा अब हो गया ऑल्टर टेबल। अब सेम काम जरा हम उसमें करके देखते हैं कि माई सिक्वल में ऑल्टर टेबल एल के टी ऐड ईमेल वेयर दिस और एग्जीक्यूट करूंगा तो ये एरर इन दिस सिंटेक्स। क्या हो गया? ये पुराने कमांड को पकड़ रहा है क्या सबका? हम्म, मैं इसमें से टाइप करता हूँ इन माई सिक्वल। सबके सिंटेक्स अलग हैं तो इस चीज का ध्यान रखना है कि किस सिंटेक्स पे क्या। ऑल्टर दिस योर क्वेरी इज करेक्टेड फॉर माई सिक्वल टेबल स्पेसिफाई। ओके, मिसिंग ऐड कीवर्ड बिफोर सेकंड कॉलम। अच्छा, दो बार, ओके। सब वही। हम्म,
ऑल्टर टेबल एलकेटी दिस। अगर इसमें मैंने फर्स्ट भी हटा दिया तो करके देखते हैं। ऑल्टर नेम, कोई बात नहीं। ऑल्टर एलकेटी एग्जीक्यूट किया और इसे एग्जीक्यूट किया। डजंट एग्जिस्ट। टेबल एलकेटी डॉट एलकेटी मुझे क्यों नहीं दिख रहा भाई? इसे रिफ्रेश करूंगा तो एलकेटी तो है। सॉरी सॉरी। ऑल्टर टेबल एग्जीक्यूट किया। अब भी कुछ गड़बड़ है क्या? नेम अननोन कॉलम नेम। अरे यार, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। हाँ, अब हो गया ना। और अगर मैंने इसे सेलेक्ट दिस किया तो हमारा ईमेल और काइसोप नाम से जो था वो आ गया। ठीक है। अब ड्रॉप के लिए तो कुछ ऐसा खास नहीं है। ड्रॉप सीधे ड्रॉप टेबल एम्प्लॉयज करूंगा मैं। वो क्या होगा? एग्जीक्यूट किया, वो ड्रॉप टेबल हो गई। ठीक है। अब ये एग्जिस्ट ही नहीं करती, यानी अगर सेलेक्ट विस्तार फॉर्म करोगे तो ये एरर दे देगा कि भाई ये टेबल एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब सेम काम है के साथ। ड्रॉप एल के टी, या क्या, ड्रॉप डेटाबेस लिखना जरूरी है वरना वो काम नहीं करेगा। ड्रॉप डेटा बेस एल के टी करोगे, ड्रॉप करोगे, एग्जीक्यूट करोगे, जीरो अफेक्टेड। अब वो ड्रॉप हो गया, वो भी चला गया आपका। ठीक है। अब इधर जाओ, इधर से आर के टी एस को ड्रॉप करना है। तो मैंने पहले मैं ऐसे कर लेता हूँ कि ड्रॉप टेबल, बैक नहीं जा रहा। ड्रॉप टेबल आईटी एम्प्लॉयज एग्जीक्यूट किया, ड्रॉप हो गई। अब जब इसे चेक करोगे तो इसमें टेबल होगी, वो रिफ्रेश करोगे तो वो टेबल चली जाएगी, वो टेबल ही नहीं बची आरकेटीएस के अंदर। तो अब अब एम्प्लॉय आईटी डॉट एम्प्लॉय चली गई, डीबीओ एम्प्लॉय बची है। ड्रॉप डेटाबेस आर के टी एस। ठीक है। एग्जीक्यूट करा, करंटली इन यूज। ये अभी करंटली इन यूज है, तो वो जब तक सिंगल उस पे नहीं होगा वो तब तक बंद नहीं होगा। अगर आप कहीं और जाओगे, किसी और क्वेरी पे जाके इसे न्यू क्वेरी करके यू ड्रॉप डेटाबेस आरकेटीएस करोगे तो वो हुआ कुछ या नहीं? ये क्या हो गया? सिंगल साइन ऑन। ये देखते हैं क्या गड़बड़ हुआ है। अगर मैं इधर जाऊंगा तो डिलीट करने का ऑप्शन तो इधर है कि क्लोज एग्जिस्टिंग कनेक्शन, ओके। ये हो गया ड्रॉप। यहाँ से हमें एक दो कमांड ऐसी लिखनी पड़ती हैं कि आपका एग्जिस्टिंग कनेक्शन जो है वो बंद हो जाए और दूसरा स्टार्ट हो जाए। मतलब वो बंद हो जाए और ड्रॉप हो जाए, वो लिखना पड़ता है। ठीक है।
अब हमने DDL कमांड को देखा। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इसके बाद DML कमांड को, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, इंसर्ट अपडेट एंड डिलीट। ठीक है, तो आइए बंद करते हैं।